मनहूस कौन। एक बार महाराज के कानों में एक व्यक्ति के बारे में खबर पहुंची जिसका नाम हीरालाल था। सब लोग बोलते थे कि जो कोई भी हीरालाल का मुख देख लेता है उसे पूरे दिन एक निवाला तक खाने को नहीं मिलता। वह इंसान पूरे दिन भूखा ही रह जाता था। हीरालाल बहुत गरीब था। लोग इस बात से उसको कोई भी नौकरी पर नहीं रखता था। यह बात परखने के लिए महाराज ने उसे अपने महल में बुलाते हैं और अपने सामने वाले कक्ष में ठहरा दिया। हीरालाल महल में आकर बहुत खुश था। उसे राजसी भोग भोगने को बड़ा ही मजा आ रहा था। एक दिन महाराज की नींद अचानक से खुल गई। उन्होंने अपने कक्ष के बाहर देखा तो उनकी नजर सामने वाले कक्ष में रह रहे हीरालाल पर पड़ गई, जो अपने कक्ष में खिड़की के पास खड़ा था। संयोगवश उस दिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि महाराज को भी पूरे दिन खाने को भोजन नहीं मिला। महाराज ने गुस्से में सैनिकों को बुलाकर हीरालाल को अगले दिन फांसी पर लटकाने का हुक्म सुना डाला। वहीं यहाँ खबर सुनकर बेचारे हीरालाल की तो जैसे सांस ही अटक गई। हीरालाल बहुत परेशान था कि तभी उसे कमरे में तेनालीराम पहुंच गया और बोला, अब मैं तुमसे जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। हीरालाल ने हाँ में गर्दन हिला दी। तब तेनालीराम बोला, कल जब तुम अपनी अंतिम इच्छा की पूरी प्रजा के सामने कुछ कहने के लिए बोलना, अगले दिन हीरालाल की अंतिम इच्छा के अनुसार नगर में सभा बुलाई गई। सब लोगों के सामने आकर हीरालाल बोला, भाइयों, मेरा चेहरा देखने से तो लोगों को खाना नसीब नहीं होता, लेकिन जो कोई महाराज का मुंह देख लेता है उसे तो सीधे मौत मिलती है। हीरालाल की ये बात सुनकर महाराज अचंभित हो गए। उन्होंने तुरंत फांसी रुकवा दी और हीरालाल से पूछा, तुमने ये सब किसके कहने पर बोला? हीरालाल बोला, महाराज, तेनालीराम के सिवा ये कौन बता सकता है? मैंने ये सब तेनालीराम के कहने पर बोला था।